भाई यदि आप भी चाहते हो कोई सुंदर कन्या आपसे भी ही शादी करे, भाई उसको शादी करने के लिए भाई इंप्रेस तो करना पड़ेगा। इंप्रेस करने के लिए भाई आपको थोड़ा आनी चाहिए भाई। देखो मूलभूत बीज गणित का जो मूलभूत प्रमेय है, सिद्धांत क्या कहता है, किसी भी बहुपद के घात के बराबर उसमें अधिकतम शून्य हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है कोई भी बहुपद है उसकी जो चर की अधिकतम घात है, मान लेते हैं 2 घात है तो उसके मूल भी कितने होंगे भाई 2 होंगे। मान लेते हैं चर की अधिकतम घात कितनी है भाई 3 घात है तो उसके मूल भी कितने होंगे भाई 3 होंगे। भाई यहाँ पे द्विघाती समीकरण के 2 मूल आते हैं, त्रिघाती के 3 मूल आएंगे, 4 घात होगी तो उसके 4 मूल आएंगे। ठीक भाई, ये कथन हो गया। देखो दूसरा कथन देखते हैं, यूक्लिड की जो प्रमेयिका है ये देखते हैं भाई। यदि एक अभाज्य संख्या है पी क्या है, एक प्राइम नंबर है, ये दो पूर्णांक ए और बी के गुणनफल ए बी को विभाजित करता है, इनके दोनों का गुणनफल ए बी को विभाजित करता है, तो इसका मतलब है पी या तो पी ए को विभाजित कर रहा होगा या पी बी को विभाजित कर रहा होगा या पी दोनों को विभाजित कर रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे दूसरी कंडीशन देखो, यहाँ पे जो रिमाइंडर का मान आएगा भाई, जो रिमाइंडर का मान आएगा वो हमेशा 0 के बराबर भी आ सकता है, 0 से बड़ा भी आ सकता है, लेकिन हमेशा भाजक से क्या होगा भाई छोटा आएगा। अगर आपको ये प्रमेय आ गई तो देखो एक ये सवाल करते हैं भाई, यहाँ पे इसने बोला है प्रत्येक भाज्य संख्याओं को एक अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं आपके सामने 60 है, 60 को क्या लिख सकते हो आप, 12 पंचू 60 होता है, 12 को क्या लिख सकते हो 2 का स्क्वायर गुणा 3 गुणा 5 हो गया। ठीक भाई, तो आपके सामने एक भाज्य संख्या थी, उसको आपने अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख दिया। तो ये कौन सा कथन कहता है, कौन सी प्रमेय है भाई, ये अंक गणित की आधारभूत प्रमेय है। ठीक भाई, ओके।